कुर्वन् वेह कर्माणि जीजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ईशावास्य उपनिषद का ये जो मंत्र अभी आपने सुना, ये हमें निरंतर कर्म किए जाने की शिक्षा देता है कि आप निरंतर कर्म करे रहो। और यही ज्ञान गीता की भी आत्मा है। कम से कम 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए, वो भी कार्य करते हुए और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की चेष्टा करते हुए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है सुखी रहने का। तो साथियों, दिन रविवार का है 24 जुलाई 2022 और चैनल हमारा आचार्य चंद्रकांत। इसी प्रकार के कार्यक्रम हम साधना सिद्धि पर भी लेकर के आते रहते हैं और जो माह का अंतिम रविवार होता है उस दिन हमारा प्रयास रहता है कि साधना सिद्धि चैनल पर दोपहर के 12:15 बजे लाइव यूट्यूब आपके लिए हम एक सेशन लेकर के आते हैं जिसमें आप निःशुल्क मार्गदर्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें भी आप अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। और आज कामिका एकादशी है, तो इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही श्रावण मास चल रहा है अभी, चारों तरफ पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में महादेव की सत्ता शासन है। विष्णु जी योग निद्रा में है और इसी मनोकामना के साथ कि श्रावण में जो भी आप साधना कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कुंवारों के लिए एक उत्सव का माहौल होता है श्रावण मास में, तो सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो महादेव आशुतोष के द्वारा। और कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं साथियों। उससे पहले ही हमेशा की तरह एक और बात कि यदि आपका कमेंट शामिल नहीं हो पाया है तो उसके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे खेद व्यक्त करते हैं। प्रयास हमारा यही रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें। साथियों, सबसे पहला जो कमेंट है ये रूबी भारती जी लिखती हैं। आपने लिखा है, आचार्य जी मेरी बेटी 6 महीने की है और वो मंगली है, उसकी राशि सिंह है, क्या मैं उसको काला टीका लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगाना ही चाहिए, 6 महीने की है वो। अभी जो आप उसको काला टीका लगा रहे हैं उसका उद्देश्य है उसको किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से बचाना। अभी उद्देश्य ये नहीं है, वो मंगली है। मंगली का प्रश्न तो तब उत्पन्न होगा जब वो किशोर अवस्था की हो जाएगी और उसके लिए फिर हम एक जीवन साथी की तलाश करेंगे। उस समय थोड़ा सा आप ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि काले रंग का वो जितना कम प्रयोग करें उतना ही उनके लिए ठीक रहेगा। साथियों, अगला कमेंट सैम जॉनसन दास जी लिख रहे हैं, गुरुजी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? मेष लग्न है आपका। मेष लग्न वाले जो वीडियो है उसी में आपने ये कमेंट भी किया है। देखिए, सबसे सरल, और सभी मेष लग्न वाले सुन लें, आप अपने जन्म दिवस पर अपने वजन के बराबर किसी भी प्रकार का अनाज तुलवाएं और उसको पक्षियों को आप समर्पित कर दें, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। साथियों, अगला कमेंट किरण जैन जी लिखती हैं, आचार्य जी आपने पार्वती जी के 108 नामों का उल्लेख किया है। बिल्कुल, आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया, आपने अपना समय दिया, उसके लिए किरण जी आप धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, अगला कमेंट चांदनी कायत जी लिखती हैं, मेरी शादी लव मैरिज होगी क्या? देखिए चांदनी जी, आपकी कुंडली का जब तक हम संपूर्ण विश्लेषण नहीं कर लेते तब तक हम आपको ये पूर्ण पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, परंतु हम आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। YouTube पर जिस पर अपने आप में जिस वीडियो का रिकॉर्ड है, जेन्युइन वीडियो, जिसने 1, 2, 3 या सैकड़ों नहीं हज़ारों मन माफिक, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, वो कराए हैं। यहाँ हम प्लेलिस्ट का या उस वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप जाकर के उसका लाभ ज़रूर ले सकें।
साथियों अगला कमेंट है एडी जी और आपने लिखा है आचार्य जी अब रोगों के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ प्लीज। शायद आपने हमारे दूसरे चैनल साधना सिद्धि को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वो पूर्ण रूप से समर्पित है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर। आप तुरंत अभी उसको सब्सक्राइब करें और एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी बाढ़ आने वाली है वहां पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर। और थोरोली हर एक बीमारी के जितने समीकरण हो सकते हैं और साथ ही उसका क्या सरलतम समाधान हो सकता है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों अगला कमेंट ओम सिंह पंवार जी ने लिखा है अमावस्या दिवाली पर मेरा जन्म हुआ है और सारी बातें बिल्कुल सही है। तो ओम सिंह जी सही है, सही होनी ही है क्योंकि हम शोधपूर्ण कार्य में बिलीव करते हैं। साथियों अगला कमेंट सीताराम सुबेदी जी लिखते हैं धन्यवाद आपने लिख भेजा है सीताराम जी। देखिए जीवन को यदि आपके 1% भी हम बेहतर बना सकें तो हमारे लिए इससे बड़ा धन्यवाद थैंक्स और कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। अगला कमेंट तरुण पंडित जी ने लिखा है और आपने लिखा है इसमें 107 नाम हैं। बिल्कुल 107 नाम है उसमें त्रुटिवशात, परंतु जो 108वां नाम है वो नाम आप जगत जननी या फिर पार्वती के रूप में ले सकते हैं। अगला कमेंट दीपा जैन जी ने लिखा है और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि 7 बिंदुओं का हमने यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया था। दीपा जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट मिस्टर मन्नू किंग लिखता है सर मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूँ और BA सेकेंड ईयर में हूँ और मैं UPSC में IAS की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर मुझे कुछ समाधान बताओ प्लीज़ हेल्प मी। देखिए मिस्टर मन्नू किंग जी जिन खोजा तिन पाइयां और गहरे पानी पैठ और जो डूबने से डरा वो रहेगा किनारे बैठ। तो सबसे पहली तो आपको सलाह यही है कि आप दिल से पूरी मेहनत से तैयारी करें और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो राजयोग जरूर घटित होगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों अगला कमेंट जो है ये कमल जैन जी ने लिखा है प्रणाम गुरुजी मेरी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है और वृषभ राशि में शनि और चंद्रमा युति करके बैठे हैं और अभी शनि की महादशा भी चल रही है, मुझे सफलता कब मिलेगी। देखिए कमल जी मिथुन लग्न की आपकी जन्म पत्रिका में जो शनिदेव हैं वो अष्टमेश और नवमेश हैं और योग कारक तो मैं इनको नहीं कहूंगा चाहे ये त्रिकोण के स्वामी ही क्यों ना हो। और 12th हाउस में बैठे हैं और वो भी विश्व योग का निर्माण कर रहे हैं शनि और चंद्रमा की जो युति है। तो खास तौर पर शनि की महादशा में कर्ज आपके बढ़ सकता है। जब तक शनि की महादशा है आपको चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी और सफलता की राह भी आपकी आसान हो जाएगी। साथियों अगला कमेंट लिखा है जो आईडी उस आईडी का नाम है जय श्री राम और आपने लिखा है मेरा नाम सुनील है, मैं कुंभ राशि का हूं, क्या मैं नीलम धारण कर सकता हूं या फिर मुझे नवग्रह अंगूठी पहननी चाहिए। देखिए सुनील जी कौन सी रत्न की अंगूठी आपको नहीं धारण करनी चाहिए इस पर हमने पूर्ण एक प्लेलिस्ट एक सीरीज बनाई है, उसका भी हम यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड ज़रूर देखें और साथ ही जो लोग अभी देख रहे हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के हमारे यहाँ चूंकि ये प्रचलन है कि जो महादशा चल रही है उसकी अंगूठी पहन ले। अरे मान लीजिए कि शनिदेव किसी के लिए मारक है और उसकी दशा आ रही है, ऊपर से आपने यदि नीलम धारण कर लिया तो वो दशा तो आपको पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर देगी। किसी नौसीखिए व्यक्ति से या किसी भी इस प्रकार से कि इसने कह दिया उसने कह दिया, अपनी जिंदगी की चाबी उसको मत सौंपिए। शोध के पश्चात ही आपको किसी भी प्रकार का रत्न धारण करना चाहिए। साथियों अगला कमेंट डेजी ने लिखा है गुरुजी मैं मंगली हूं और जिससे मैं प्रेम करती हूं वो लड़का मंगली नहीं है और दूसरी कास्ट का भी है, क्या हमारी शादी हो सकती है? प्लीज बताइए शादी क्यों नहीं हो सकती।
शादी तो हो सकती है, आपको पूछना ये चाहिए था कि क्या शादी के बाद का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद रहेगा या नहीं। देखिए, आप मंगलिक हैं परंतु आपने अभी तक कुंडली मिलान किया नहीं। कई मामलों में ऐसा होता है कि एक मंगली और नॉन मंगली भी विवाह कर सकते हैं यदि उस मंगल दोष का निरस्तीकरण हो रहा हो तो आप किसी विद्वान का सहारा लें। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनमाफिक शादी जरूर हो। और आप मंगली से संबंधित एपिसोड यदि देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड कराया है। अगला कमेंट मेंटल हेल्थ इस आईडी से आया है। आपने लिखा है ओम चामुंडाय नमः। अगला कमेंट है जो आईडी से, उन्होंने उस आईडी का नाम है जय महादेव और आपने लिखा है गुरुजी नमस्ते। गुरुजी, आपकी भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है। आप वर्ल्ड्स बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो। ये जो 21 दिन का उपाय है, अगर इसे बीच में पीरियड्स के 5 दिन छोड़कर आगे से शुरू कर सकते हैं तो क्या कोई परेशानी तो नहीं। देखिए, आप इस प्रकार से देखिए, बहनों के साथ में ये एक नैसर्गिक समस्या, एक प्राकृतिक समस्या है, नेचुरल है। आप प्रयास अपनी तरफ से ये करें कि जब आप ऐसे दिनों का चयन करें कि इस प्रकार से ये व्यवधान ना आए तो सर्वोत्तम रहेगा। और नहीं तो यदि आ भी जाता है तो उन 5-6 दिनों को छोड़ने के बाद में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथियों, अगला कमेंट जो है ये जेपी वर्मा जी ने लिखा है और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि सूर्य और मंगल ग्रह मकर राशि लग्न के जन्म जो एपिसोड है उसमें आपने लिखा है। तो जेपी वर्मा जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगला कमेंट जयदेव भूमि जी ने लिखा है और आपने कहा है कि आचार्य जी सही बात है। कुंभ लग्न वाले एपिसोड पर आपने ये लिखा है तो सही तो होना ही है, जैसा कि अभी पहले भी हमने जिक्र किया कि हम शोधपूर्ण बातों पर, शोधपूर्ण कार्यों पर बिलीव करते हैं और उस पर चलते भी हैं। साथियों, अगला कमेंट अंचल सैनी जी का है और आपने लिखा है प्रणाम। शनि भारी हो तो क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं। देखिए, शनि यदि भारी है, अर्थात यदि वो नीच राशि का है जन्म पत्रिका में, यदि वो मेष राशि में जहां पर 1 नंबर का अंक यदि लिखा है उसके साथ में है तो वो भारी होगा। या आपको शनि की 7.5 चल रही है या आपको ढैया चल रही है तो इन सब का आप सुन लीजिए समाधान कि आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ आप प्रारंभ कर दीजिए। इससे बेहतर कोई उपाय मैं नहीं समझता कि सृष्टि का इतना ज्यादा कोई कारगर है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट नेहा सिंह जी ने लिखा है और आपने ये लिखा है कि गुरुजी पक्का होगा ना, बहुत परेशान हूं मैं उनके हर बात पर गुस्सा करने की आदत से। नेहा जी, होगा क्यों नहीं। आप किसी भी प्रयोग को, उपाय को, समाधान को संशय की दृष्टि से मत देखिए। जहां हजारों लोगों को लाभ मिला है आपको भी अवश्य मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट प्रिया विश्वास जी ने लिखा है और आप लिखते हैं कि नमस्ते आचार्य जी, मैं आपके दोनों चैनल की सब्सक्राइबर हूं और नियमित दर्शक भी हूं। आज तक मैंने कमेंट नहीं किया पर आज आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं। गुरुजी, आपने शादी के विषय पर काफी सारे वीडियो दिए हैं पर कृपया आप ऐसे उपायों की सीरीज लाएं जिसमें 10-12 साल प्रेम संबंध रखने के बाद साथी संबंध तोड़ दे या शादी करने से इनकार कर दे। तब ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें, क्योंकि गुरुजी आपके YouTube परिवार की सदस्य होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट की है, कृपया आप इस विषय पर कुछ उपायों की सीरीज लाएं। आपका बहुत आभार। प्रिया जी, आपने पहले बार कमेंट किया, आपका स्वागत है। आप परिवार के सदस्य तो हैं ही और जहाँ तक मुझे ख्याल आता है इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। आप ठीक से YouTube पर सर्च कीजिए हमारे इसी चैनल पर। और यदि इस प्रकार की, मैं टीम से भी हमारे बात करता हूं और बहुत जल्द हम इस प्रकार की सीरीज जो है वो भी लेकर आने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। साथियों, अगला कमेंट है भोजपुरिया बवाल। वाह, क्या आइडिया आपने नाम रखा है। और आपने लिखा है जय बालाजी सरकार। तो जय हो बालाजी सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट लिखने के लिए। और अगला जो कमेंट है ये आरती वर्मा जी ने लिखा है, गुरुजी मैं मंगली हूं। मंगली को तो उसकी इच्छा का पति मिलता ही नहीं है। आरती जी, ये भला आपसे किसने कह दिया कि मिलता ही नहीं है? मिलता है।
आगे आपने लिखा है और ना ही वो किसी नॉर्मल लड़के से शादी कर सकती है। ये भी आपको थोड़ी सी गलतफहमी है। अपनी जिंदगी में सुख पाने के लिए मंगल दोष को कम करने के लिए क्या उपाय करें? देखिए आरती जी, आप मंगली हैं और मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर जो आई बटन में हमने लिंक प्रोवाइड किया है वहाँ जाकर के आप ठीक से मंगली की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखें, उसका लाभ आप ज़रूर उठाएं। और साथ ही अभी श्रावण भी चल रहा है, तो आप श्रावण में आने वाले जितने भी मंगलवार हैं उनका व्रत ज़रूर करें। मंगला गौरी उसको व्रत कहा जाता है। और कुंडली का ठीक से मिलान करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट यूट्यूब लवर लिखते हैं, मकर लग्न के बारे में और भी बताइए। यूट्यूब लवर जी, यहाँ पर हम प्लेलिस्ट की आपको एक लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं आई बटन में, ताकि आप मकर लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगला कमेंट झरना दिवाली जी ने लिखा है, आचार्य गुरु जी, मेरे बेटे का मेष लग्न है, उसे अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मेहनत करने के लिए उनसे कहिए। और साथ ही आप मेष लग्न पर जो हमारे एपिसोड हैं वो ज़रूर देखिए, उसमें हमने विश्लेषण भी किया है और सरलतम उपाय भी आपको बतलाए हैं। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ कमेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, साधुवाद सभी का जिन्होंने कमेंट लिखा, जिन्होंने ना लिखा, सभी का, सभी के कल्याण की हम प्रार्थना करते हैं। और आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।